उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और बगल में ज्यादा दूर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठते हैं। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं कि नहीं कहते? हम लोग तो नहीं कहते। कहते मोदी जी के ऊपर भरोसा करके वोट दीजिए। तो यहाँ का जो इंजन है योगी जी वाला और बगल में जो इंजन है मोदी जी वाला, दोनों इंजन सुन ले। अगर यहाँ की जमीन को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आप लोगों ने बहाल नहीं किया और इन लोगों को दोबारा इनकी संपत्ति, इनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया, तो दोनों इंजन फेल कर दिया जाएगा। दोनों इंजन चलने नहीं। ये शत्रु संपत्ति 2022 में कब इन्होंने घोषित, अप्रैल 2022 में तुमको याद आ गया? सारा माल लूटने के बाद, सारा माल जब लूट लिया यहाँ के 1 लाख लोगों से, 25,000 परिवारों से, तो तुम्हें 1952 के बाद 2022 में याद आया कि ये शत्रु संपत्ति है। मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में जो लोग भी जानते होंगे, तो आपको हो सकता है कि कोई घर में खुशी का मौका हो, मैं ना हूं, लेकिन अगर कोई आंदोलन का मौका है, संघर्ष का मौका है, लड़ाई का मौका है, आपकी आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाने का मौका है, तो उस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, दिल्ली के पूर्व विधायक और हमारे गाजियाबाद के प्रभारी नितिन त्यागी जी, हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष मीनाक्षी जी, युवा शाखा के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज अवाना जी, अंकुश चौधरी जी जो हमारे मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं, मनीष भाई, हमारे तमाम हरिंदर शर्मा जी, सचिन जी, इन सब ने पिछले काफी समय से इस आंदोलन को करीब से देखा भी है और समय समय पे हमसे ये बात कहते रहे कि भाई इस मुद्दे को सांसद जी आपको उठाना है, इसकी लड़ाई को आगे लड़ना है। लेकिन मैं आपका ये पत्र देख रहा था, इसमें जो पहली लाइन जो लिखी है उस पर मुझे आपत्ति है। मैं खुल के बोल रहा हूं। इसमें लिखा हुआ शत्रु संपत्ति। हमारे विकास शर्मा जी भी हैं, महेश त्यागी जी हैं, चेतन जी हैं। ये बताइए, ये लोग जो यहां पे बैठे हैं, ये 1 लाख लोग जो यहां पे रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोग, ये जिनके बच्चे सेना में भी होंगे, ये जो किसानी खेती भी करते हैं, ये हमारी माताएं बहनें, ये शत्रु हैं। ये इस देश की नागरिक हैं, भारतीय हैं, हम शत्रु नहीं हैं। इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। अरे जो पाकिस्तान चला गया, जो मुल्तान चला गया, उससे हमारा क्या लेना देना है? कोई लेना देना है क्या? बताओ, कोई लेना देना है? जो पाकिस्तान चला गया चला गया। हम यहां रह रहे हैं 1952 से, 6-6, 7-7 बार जमीन की रजिस्ट्री हुई है। घर किसी ने खरीदा, जमीन किसी ने खरीदा, उसके नाम पे कागज बना, उसका हम पैसा दे रहे हैं सरकार को। रजिस्ट्री का पैसा दिया है कि नहीं दिया आप लोगों ने बताइए। तो शत्रु कैसे हो गए भाई? शत्रु कैसे हो गए? ये शत्रु संपत्ति 2022 में कब इन्होंने घोषित किया? अप्रैल 2022 में तुमको याद आ गया? सारा माल लूटने के बाद, सारा माल जब लूट लिया यहाँ के 1 लाख लोगों से, 25,000 परिवारों से, तो तुम्हें 1952 के बाद 2022 में याद आया कि ये शत्रु संपत्ति है। कोई शत्रु संपत्ति नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। इसलिए इसको शत्रु संपत्ति, पहली बात तो कहना आप लोग बंद कीजिए। हमारी संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है।
हमने यहाँ पे अपना घर बनाया, हमने अपना खून पसीना बहाया। अभी बता रहे थे संचालक महोदय, 1857 की गदर में, 1857 की क्रांति में, जिसमें मेरठ की धरा को नमन किया जाता है, याद किया जाता है, उस 1857 की क्रांति में इस इलाके से 131 लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये भारत माता के वीर सपूतों का खानदान है, उनके वंशज है। ये शत्रु संपत्ति घोषित करके इनके साथ अन्याय मत करो। और योगी बाबा से मैं कहना चाहता हूं, अपने प्रशासन के अधिकारियों को आप निर्देश दीजिए, जो हाई कोर्ट का फैसला है, इलाहाबाद की उच्च न्यायालय से बढ़ के आपका प्रशासन बिल्कुल नहीं है। आप आदेश दीजिए अपने अधिकारियों को, और जिन लोगों ने बेईमानी की है उनको निलंबित कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 2022 में जिन अधिकारियों ने इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया है, उनकी जांच करा के उनको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हाई कोर्ट का आदेश बता रहे 9 महीने पहले आया। कितने समय पहले आया? 9 महीने हो गया। 9 घंटे में वो आदेश लागू हो जाना चाहिए था। 9 मिनट में वो आदेश लागू हो जाना चाहिए था। चलो थोड़ा विलंब हुआ तो 9 दिन में वो आदेश लागू हो जाना चाहिए था। 9 महीने से तुम लोगों को यहां भटका रहे हो और वो लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं। ये व्यवस्था हम लोग चलने नहीं देंगे। आज एक सांकेतिक रूप से बाबा जी प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और बगल में ज्यादा दूर नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठते हैं, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं कि नहीं कहते? हम लोग तो नहीं कहते। कहते मोदी जी के ऊपर भरोसा करके वोट दीजिए। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ का जो इंजन है योगी जी वाला, और बगल में जो इंजन है मोदी जी वाला, दोनों इंजन सुन ले। अगर यहाँ की जमीन को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आप लोगों ने बहाल नहीं किया और इन लोगों को दोबारा इनकी संपत्ति, इनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया, तो दोनों इंजन फेल कर दिया जाएगा। दोनों इंजन चलने नहीं पाएगा। और गाजियाबाद से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। एक दिन का मौका तय करना, लड़के बच्चे, पति पत्नी, बाबा दादा सब लोग मिलके, 1 लाख लोग जब रहते, 50,000 आदमी भी अगर यहां से कूच कर दिए ना, तो नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बाबा जी को भी समझ में आ जाएगा कि ये जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और मुझसे भी नितिन त्यागी कह रहे थे कि ये शत्रु संपत्ति क्यों घोषित किया। मैंने कहा क्यों? बोले शत्रु संपत्ति इसलिए घोषित किया कि अपने बड़े बड़े मित्रों को ये संपत्ति देना है। मित्रों को। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही योजना है ना। हाईवे जा रहा है, यहां से हाईवे जा रहा है, माल कमाने की, बिल्डरों को बेचने की योजना है। और इन्होंने बताया जीडीए में भी दर्ज है। ये जीडीए में दर्ज है, कॉलोनी है, 27 कॉलोनी है? आप बताइए, जब जीडीए में दर्ज है तो क्या वो जीडीए के अधिकारी भांग खा के उन्होंने लिखा था? भांग खा के लिखा था क्या? तो इसलिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। 18 सितंबर से पार्लियामेंट चल रही है, देश की संसद चल रही है। अगर मुझे उसके पहले बहाल कर दिया, अभी मैं सस्पेंड कर दिया गया हूं, मुझे इन बेईमानों ने सस्पेंड कर दिया है। मणिपुर का मुद्दा मैंने उठाया, मुझे कहने लगे सस्पेंड हो तुम। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे अगर सस्पेंड भी कर दिया है तो मेरे और 8 सांसद हैं। राघव को भी सस्पेंड किया, 8 सांसद और हैं। तो उनके जरिए आपका मुद्दा अगर बहाल मुझे कर दिया तो आपको सुनाई पड़ेगा कि आपका बेटा आपके लिए क्या बोल रहा है। अपने मुंह से अभी कुछ नहीं कहूंगा, जब सदन में बोलूंगा तो आप सुनना। लेकिन अगर बहाल नहीं किया तो अपनी पार्टी की तरफ से आपका मुद्दा देश की संसद में जरूर उठाने का प्रयास किया जाएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से। और मैं फिर से एक बार, आज जब मैं आ रहा था तो उसके पहले भी अपने साथियों से भी मैंने कहा
और यहां भी आप सबसे कहना चाहता हूं, कल जो घटना हुई आपने देखा होगा अनंतनाग में, हमारे एक कर्नल मनप्रीत सिंह जी वो शहीद हो गए, हमारे एक मेजर आशीष जी हरियाणा से वो शहीद हो गए, एक डीएसपी हिमायू भट्ट वो शहीद हो गए और 2 हमारे जवान शहीद हो गए सेना के, और एक साथ साथ एक आर्मी का डॉग था वो भी केंट, वो भी उसमें घटना में, आतंकवादी घटना में मारा गया। तो पूरा देश इस समय गमगीन है, दुखी है। मैं आप सबसे चाहूंगा अंत में कि हम अपने उन जवानों के प्रति 1 मिनट का मौन रख के अपनी श्रद्धांजलि भी दें, उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे कि जिनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आके टूट पड़ा है। और मैं तो पढ़ रहा था तो वो हुमायूं भट्ट जो डीएसपी थे उनका 2 महीने का बच्चा है, और मेजर आशीष जो हरियाणा के मेजर थे वो उनकी 3 बहनें, अकेले भाई थे। और मनप्रीत सिंह जी की 3 पीढ़ियां सेना में, दादा सेना में, पिता सेना में, बेटा सेना में था, उसको सेना का मेडल मिला था। और ऐसे हमारे जाबाज अफसर, जाबाज अधिकारी वो लोग शहीद हुए कल की घटना में। तो अंत में हम लोग 1 मिनट का मौन रख के उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे। और मैं आपकी लड़ाई में तन मन धन से आपके साथ हूं।